नमस्कार, मैं आकाश जैन। मध्य प्रदेश की राजनीति पूजा पाठ और धर्म ध्यान की राजनीति में बदलती जा रही है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है बेरोजगार युवाओं पर, और देश में जितने घोटाले हो रहे हैं उन घोटालों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जा रही है। गांव का गरीब किसान, लाडली बहना योजना, इन सभी को दबा दिया गया है। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो चुनाव के वक्त बोला गया था उसको लेकर बात की जा रही हो। पूरा देश इस बात को देख रहा है, जान रहा है और महसूस कर रहा है कि देश में किस तरह से राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। सरासर युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, सड़कों पर युवा आ चुका है। रिजल्ट रुका हुआ है, लंबा वक्त गुजर गया है, किस तरह से अब दिक्कतें आप लोग को हो रही हैं? सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, एज अ गर्ल मैं बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके 5 साल में, अगर मेरे ड्रीम है ऐसा ही, उसको लेके अगर मैं इतना आगे आई हूँ और इंटरव्यू तक मैं पहुँची हूँ और मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं, तो ये मेरा हक है कि मेरे को मेरा रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए यहाँ पर आवेदन किया था, लेकिन अब तक जो अंतिम, आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री किसी भी तरह से लाडली बहना योजना का जिक्र करते नजर नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देखोगे जगह जगह लगा दिए गए हैं जिसमें पुरानी योजनाओं का ही जिक्र किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कई करोड़ों रुपए का कर्ज का दबाव भी दिखाया जा रहा है। क्या ये चुनाव के समय पर नहीं था? क्या शिवराज मामा के द्वारा ये रचा गया एजेंडा था? ऐसा भाजपा सरकार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बोल रही है। क्या नए मुख्यमंत्री सिर्फ मोदी सरकार के बारे में ही सोचते हैं, देश की जनता के बारे में नहीं सोचते हैं? ये आपको सोचना है, क्योंकि चुनाव 2024 में दोबारा आने वाले हैं। आप सुनिए किस तरह से देश में सीधा खुद फैसला ना लेकर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री आपको राज्य का मंत्री बनाया है, और आप केंद्र पर निर्भर हैं। केंद्र पूरी चीजों को देखता है। आप चले जाइए साउथ में, आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में, वहां पर दूसरी सरकारें बीजेपी के अलावा तो कितना विकास हो रहा है। आप इस चीज को समझिए। देखिए किस तरह से मोहन यादव जी ने अपने भाषण में कहा, मैं अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है। वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की, प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं, उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए। अब बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की। शिवराज मामा को राजनीति ने मामू बना दिया है, दिल्ली और दक्षिण के फेर में उलझा दिया है। अभी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जी को एक बड़ा पद मिलने वाला है केंद्र में, और उस पद के लिए जेपी नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुलाया। लेकिन क्यों बुलाया? कि आप मध्य प्रदेश में ज्यादा बातें मत करो, उल्टी सीधी बातें मत फैलाओ कि मैं भाई हूं, मैं मामा हूं, इस तरह की बातें आप बिल्कुल मत करो। अब सीधे दक्षिण भारत चले जाइए और दक्षिण भारत जाके प्रचार करो। और मामा जी ने मोदी 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 करते हुए, हाथ जोड़ते हुए और आ गए। और मामा के दिल में जो दर्द है, ना तो वो रो पा रहा है ना बयां कर पा रहा है। हंसी तो जब से चुनाव जीते हैं और नया मुख्यमंत्री बना है तब से उनके चेहरे से गायब है। क्या आपने ये देखा है? अंत में आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के चुनावों को देखते हुए कहा है कि देश की 20 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो शायद लाडली बहना योजना की तरफ उनका इशारा था। 20 करोड़ में क्या आपका नाम आएगा? सोच समझकर विचार कीजिए। आपने फॉर्म भर दिया है या नहीं भरा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ लेकर आएंगे, और आप खुद जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, किसी के जाल में मत फंसिए। धन्यवाद।